हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जब से रेलवे की तरफ से एक नोटिस आई है डिजी लॉकर में अकाउंट को लिंक करने को लेकर के, तब से यहाँ पे काफी सारे छात्र के मन में एक डर सा बैठ गया है कि कहीं एक सेशन में मेरे 2 डिग्री है तो रेलवे वाले पकड़ तो नहीं लेंगे, कहीं यहाँ पे मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन में फॉर्म भरे हैं तो मुझे एनटीपीसी में भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। अगर भरेंगे तो कहीं बीए वाली डिग्री या फिर बीएससी वाली डिग्री से पकड़े तो ना जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आपका डर यहां पे खत्म होने वाला है डिजी लॉकर और बाकी सारे एक सेशन में 2 डिग्री किए हैं छात्र उनके लिए, क्योंकि दोस्तों अब नौकरी मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक मिल चुका है फ्रेंड्स, जिसमें एएलपी 2018 में एक सेम ऐसा केस था जिसमें रेलवे वाले नौकरी नहीं दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी देनी पड़ी थी। तो पूरा का पूरा केस स्टडी करेंगे, समझेंगे कि आखिर किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट वालों ने आदेश दिया नौकरी देने के लिए और बिल्कुल इस चीज को खारिज किया जब नौकरी नहीं दिया जा रहा था। तो और अब क्या यहां पे एनटीपीसी में छात्र फॉर्म भरें एक सेशन में 2 डिग्री किए हैं तो, या फिर डर के साए में ही रहें? तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए इनकी तरफ से अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास 699 वाला मात्र आप लोग 615 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा 1 साल के लिए उठा सकते हो। दोस्तों, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली का जो हेडक्वार्टर ऑफिस से लेटर आया था 24/8/2024 के डेट में, ये ऑर्डर है जिनसे आप लोग सभी लोग वाकिफ होंगे। और ये ऑर्डर आने के बाद जिसमें डिजी लॉकर से अकाउंट लिंक करने के लिए आदेश दे दिया था, और एक खास करके रेलवे के चेयरमैन के पास अभी लेटर भेजा गया था कि सारे जोन वाले अश्योर कर लें कि जहां जहां छात्र आवेदन किए हैं या फिर आगे के जो प्रोसेस होंगे डीबी मेडिकल ट्रेनिंग ये सब के, तो इन सब चीज का डिजी लॉकर के माध्यम से ही जो है सत्यापन और बाकी सारे वेरिफिकेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। आरआरबी के चेयरमैन, ठीक है, कैंडिडेट के लिए अभी नहीं आए हैं ये लेटर, ठीक है, कैंडिडेट के लिए आएगा तो आरआरबी की वेबसाइट पे नजर आएगा। अब जब से ये नोटिस है ये फ्रेंड्स, तभी से यहाँ पे छात्र बिल्कुल भी परेशान है और बिल्कुल यहाँ पे चिंतित है, खास करके इन सब चीज को देख करके। और ज्यादातर इसलिए जो कैंडिडेट यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेशन में 2-2 डिग्री अगर लेके रखें वो ज़्यादातर यहाँ पे चिंतित हैं। जैसे अगर कोई 2014 से 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और इसी बीच में ITI भी अपनी कंप्लीट कर ली, या फिर इसी बीच बीटेक कर लिया, या फिर इसी बीच डिप्लोमा कर लिया है, या फिर एक साल का सेशन मैच कर गया BSc का और ITI का, या फिर पूरा का पूरा बीच में मैच कर गया, तो ऐसे केस में छात्र ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्या होगा मेरे साथ, कहीं मेरी डिग्री पकड़ तो नहीं लेगा डिजी लॉकर में जब लॉगिन मैं कर दूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी एक नौकरी पहले लगी रहेगी और बाद में मैं NTPC में अगर सेलेक्टेड होता हूं तो दोनों नौकरी पे खतरा हो जाए, या फिर कहीं एनटीपीसी में अच्छी नौकरी लग गई तो मुझे टेक्नीशियन से हटाया ना जा सके, यानी कि यहाँ पे रिलीविंग लेटर ना दे और एनटीपीसी में ज्वाइनिंग ना दे, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है छात्र, और कई जगह पे जजमेंट और ये सारी चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ को वीडियो देख करके ये सभी परेशान है। लेकिन फ्रेंड्स, आज यहाँ पे एक जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको देख करके जरूर आपको राहत मिलने वाली है। जो यहाँ पे एक सेशन में 2-2 डिग्री साइमुलटेनियसली यहाँ पे लिए हैं, जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, यानी एक सेशन में 2 डिग्री नहीं लिया है, उनको तो कुछ डरने की जरूरत है ही नहीं। उनका क्या है, जो पर्टिकुलर अपना, जैसे कि कोई यहाँ पे 2010 से 2012 में 12th किए, ठीक है, फिर 12 से लेकर के यहाँ पे 15 में यहाँ पे क्या किए, ग्रेजुएशन किए, इसके बाद में यहाँ पे ITI किए, बाद में डिप्लोमा किए, तो ऐसे छात्र को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग सेशन में अलग अलग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, लेकिन एक ही सेशन में अगर 2 मैच कर रहा है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए सीधा मैं आपको उस जजमेंट पे लेके आता हूं कि वहां पे क्या इशू था और कैसे रेलवे वाले छात्र को नौकरी नहीं दी जा रही थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उनको नौकरी देनी पड़ी। देखिए फ्रेंड्स, एक ऑर्डर आया था यहाँ पे, केस नंबर जो दिया गया है उसका, और ये कहाँ चल रहा था, तो CAT कैट यहाँ पे इलाहाबाद बेंच में ये चल रहे थे, ठीक है। और ये 19 जनवरी 2023 के डेट में इसको जारी किया गया था, ये जो ऑर्डर है, और कौन कौन से जस्टिस थे इसके बारे में, किनके किनके वर्सेस में यहाँ पे केस किया गया था वो दे दिया गया है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रयागराज और रेलवे मंत्रालय जो न्यू दिल्ली हेड ऑफिस है, और एक कैंडिडेट है जिन्होंने यहाँ पे केस फाइल किया था, जिनको नौकरी नहीं दी जा रही थी। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर दूंगा ताकि पूरा का पूरा डर आपका खत्म हो जाए जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें इस तरह से मेंशन किए गए हैं, और इसमें आते हैं तो यहाँ पे बोला गया है
दैट बाय मीन्स ऑफ सुटेबल ऑर्डर और डायरेक्शन कमांड द रेस्पोंडेंट अथॉरिटी टू ग्रांट अपॉइंटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिक इन कंप्लायंस विद द ओए नंबर इतना पीरियड, यानी कि ये ऑर्डर दे दिया था कि अब छात्र को असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी दी जानी चाहिए, जो कि नहीं दे रहे थे रेलवे वाले। तो आते हैं पूरे के पूरे मैटर पे। अब यहाँ से पूरा चीज समझिएगा। द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर दैट इन परसुएंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस डेटेड 3/2/2018 फॉर द पोस्ट। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए रेलवे ने 3/2/2018 को एक भर्ती निकाली थी। एक एप्लीकेंट है जिन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था, ठीक है, सारे स्टेजेस के पेपर दिए, साइको टेस्ट से लेकर के सब कुछ कंप्लीट कर लिए। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इनका 5/8/2020 के डेट में जारी करवा दिया गया, ठीक है। इसके बाद 3/2/2021 के डेट में एक नोटिस आती है कि आपके ऊपर एक इंक्वायरी बैठी है, और इंक्वायरी किस लिए है? क्योंकि कंप्लेन फाइल किया गया है आपके अगेंस्ट कि आपने एक ही सेशन में 2 डिग्री कंप्लीट किया है, यानी कि एक डिग्री और एक डिप्लोमा सेम एकेडमिक सेशन 31/3/2021 से लेकर के आपने कंप्लीट ऑन 31/3/2021 एंड ऑर्डर वाज इशूड बाय द रेस्पोंडेंट टू अफेक्ट, यानी कि एक ऑर्डर दिया गया उस कैंडिडेट को जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था कि आप बताइए कि क्यों ऐसा किए हो, और आपके ऊपर एलिगेशन चार्जेज यहाँ पे लगे हैं मतलब एक सेशन में 2 डिग्री लेने का, और ये मैटर है जो कि हेडक्वार्टर ऑफिस न्यू दिल्ली बोर्ड में भेज दिया गया। ये शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया 7/5/2021 के डेट में कि एप्लीकेंट आकर के अपना बताइए, सारा कुछ पक्ष रखिए। बीए पास किए थे छात्र यहाँ पे 2010 में, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाला, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 2011 में देखिए कि सेकेंड ईयर का पास किए, और 2012 में यहाँ पे थर्ड ईयर का पास किए थे, ठीक है। इसी तरह से 2013 में रेगुलर बेसिस पे है जो कि लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज से है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट किए। इस तरह से पूरा इनका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, ही हैज आल्सो अंडरगोन द अफोरसेड बीए डिग्री विथ डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रयागराज से इन्होंने 2011-12 और इसके बाद 12-13 के सेशन में, और इसके बाद 13-14 के सेशन में जो कि डिप्लोमा का ये लोग बता रहे हैं कि बीए के साथ साथ डिप्लोमा भी किए थे। और कब कब किए थे? तो ऐसे करके बताया कि फर्स्ट ईयर जो है 2011-12 में, सेकंड ईयर 2012-13 में, और थर्ड ईयर 2013-14 में इन्होंने एक दूसरे यूनिवर्सिटी से किया, जो कि यूजीसी जो रेगुलर बेसिस विच इज अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का गाइडलाइंस है, उसके अगेंस्ट ये जाता है कि यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि सेम सेशन में यहाँ पे बीए भी कर लिए एक कॉलेज से, और यहाँ पे डिप्लोमा भी ले लिए एक कॉलेज से, ठीक है। और किस किस मतलब सेशन में? तो 2010 से 2013 में ये बीए कंप्लीट कर लिए, और 2011 से लेकर के 2014 में ये कर लिए डिप्लोमा। तो ये चीज़ें हैं कि मैच कर गई इनका सेशन। एप्लीकेंट फाइल्ड हिज रिप्लाई डिनाइंग द चेंजेज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। एप्लीकेंट जो थे वो यहाँ पे जो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया कि आपने सेम सेशन में किया है, इसको डिनाई कर दिया, बोला कि मैंने नहीं किया है। रेस्पोंडेंट बाइड ऑर्डर इतना कैंसल द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, और इसको देखते हुए गलत माना और इसके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर को असिस्टेंट लोको पायलट का कैंसल कर दिया, जबकि छात्र पहले ही यहाँ पे रेलवे के कुछ और जॉब में थे, दूसरी जॉब में, ठीक है। तो इनका कहना था कि अब मेरा सिलेक्शन एएलपी में हुआ है और मुझे एएलपी में जाना है, तो यहाँ से छोड़ दीजिए मुझे इस वाले जॉब से और मुझे एएलपी में ज्वाइन करने दो। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब चीज़ को देखते हुए कि सेम सेशन में है, रेलवे ने इनका असिस्टेंट लोको पायलट का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर था इसको कैंसिल कर दिया। अब आगे देखिए, लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट हैव फाइल्ड काउंटर एफिडेविट। अब इन्होंने केस कर दिया कोर्ट में, ठीक है, कैट में, और काउंटर एफिडेविट स्टेटिंग दैट देयर एप्लीकेशन वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ये बोला गया कि कैंडिडेट तो एएलपी के लिए सिलेक्टेड है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट एप्लीकेशन वे इतना हैज पास्ट बीए फ्रॉम, ये देखा गया डीबी के समय कि बीए यहाँ से किए हैं और डिप्लोमा एक अलग कॉलेज से यहाँ पे किए हैं, जो कि सेम टू सेम इनके एकेडमिक सेशन में है। एज पर यूजीसी लेटर डेटेड 15/1/2016, यूजीसी का लेटर नंबर कहता है 2016 का जो ऑर्डर आया था, द स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू परस्यू 2 डिग्री साइमultaneously इन द सेम एकेडमिक सेशन, यानी कि एक सेशन में 2 डिग्री कंप्लीट ही नहीं कर सकते छात्र, और ऐसे करेंगे तो इनवैलिड माना जाएगा। ये यूजीसी का यहाँ पे नियम है, ठीक है। It is also stated that as per the Distance Education Council notification IGNOU dated 8/6/2012 2 degree program cannot be allowed to be pursued simultaneously। और इतना ही नहीं, IGNOU भी ये बोल दी है 8/6/2012 के डेट में कि अगर डिस्टेंस कोर्स भी करते हो ऐसे केस में एक एकेडमिक सेशन में 2 डिग्री, तो ऐसे केस में यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, कैन नॉट बी अलाउड। IGNOU भी ये कहती है अपने रूल में, ठीक है। एप्लीकेंट सबमिटेड हिज रिप्लाई, एप्लीकेंट है जो अपना रिप्लाई को सबमिट किया इन चीज पे।
It is stated that applicant has used his diploma as essential qualification in RRB examination, while in other RRB examination he has used his qualification as BA। अब इनके जो वकील है रेस्पोंडेंट के, ये कहते हैं कि कैंडिडेट ने RRB ELP में फॉर्म भरा तो इसके लिए पर्टिकुलर सिर्फ डिप्लोमा वाली सर्टिफिकेट अप्लाई की, दूसरी नहीं दी थी, ठीक है। इसके बेसिस पे किया क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन ए था, और दूसरा RRB का एग्जाम था NTPC का कुछ का, उसमें BA दिए थे अपना, विच इज नॉट परमिसेबल अंडर द लॉ, जो कि ये कहता है कि ये लॉ के अकॉर्डिंग है ही नहीं। अकॉर्डिंगली रेस्पोंडेंट वाइड ऑर्डर इतना कैंसल द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसीलिए रेलवे वालों ने क्या किया कि ये चीज को देखते हुए इनके अपॉइंटमेंट लेटर को ALP वाला कैंसिल कर दिया। हर्ड फ्रॉम द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टी, दोनों पार्टी को सुनते हुए यहाँ पे फिर से देखिए, लर्न काउंसिल फॉर एप्लीकेंट आर्गुड दैट इन द इम्पंजेंट ऑर्डर अ रेफरेंस हैज बीन गिवन टू द UGC लेटर डेटेड 15/1/2016 होल्डिंग दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू परस्यू 2 डिग्री डिप्लोमा इन द रेगुलर मोड साइमल्टेनियसली वेयर द अथॉरिटी concerned on their own violation have proceeded to modify it while mentioning 2 degree diploma, which is contrast to UGC notification dated 15/1/2016. It is further argued that applicant had undertaken the BA degree course and diploma course between the year 2010 से 2014. The UGC guideline dated 28/12/2012 was applicable on him and not notification dated 15/1/2016. Learned counsel from the applicant also relied upon the following case laws। अब यहाँ पे एक चीज ये निकल के आई कि UGC ने तो लेटर जारी किया था 15/1/2016 को कि 2 डिग्री करते हो सेम सेशन में, तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन ये जो कैंडिडेट का मैटर था फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पे 2010 से 2014 में ये 2 डिग्री लिए थे, जबकि ऑर्डर आया 2016 में, तो ये माना गया, ये बोला गया कि कैंडिडेट तो ये ऑर्डर आने से पहले किए हैं ना, तो क्यों नहीं इसको अलाउ किया जा रहा है, ठीक है। और जब 28/12/2012 के डेट में जो UGC का गाइडलाइन था उसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि 2 डिग्री अलाउ नहीं होगा, तो इस बेसिस पे तो इनको नौकरी देनी चाहिए थी। और लर्न काउंसिल भी है, RRB वाले भी इस मैटर पे कुछ नहीं बोले क्योंकि ये पुराना कंप्लीट किए थे। हालांकि देखा है तो इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फैसला सुनाया, देखिएगा तो बहुत अच्छी आपके लिए अपडेट है। तो ये चीज को भी यहाँ पे रखा गया था कोर्ट में कि ये पुराने वाले छात्र हैं, ऑर्डर आने से पहले इन्होंने किया था तो इसको अलाउ किया जाए, ये चीज रखी गई थी जब सुनवाई होती है उसमें दोनों पक्ष के वकील, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे और भी जो है कई सारे केसेस हुए, उसमें इलाहाबाद कोर्ट में, कहीं और कोर्ट में, ये सब कोर्ट में, तो उसका जो कोर्ट का जजमेंट होता है उसको भी तो एक आधार बनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बेसिस पे भी जजमेंट यहाँ पे दिया जाता है। कई बार रिट दाखिल हुए थे, और एक सबसे बड़ा जो रिट है एक तरह से इस मैटर में दाखिल हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसमें आदेश आए थे। लर्न काउंसिल ऑफ रेस्पोंडेंट आर्ग्यूड दैट पर UGC लेटर नंबर 15/1/2016 स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू परस्यू 2 डिग्री डिप्लोमा इन रेगुलर मोड साइमल्टेनियसली। अब यही बार बार बोल रही है कि ये ऑर्डर यही कहता है कि यहाँ पे 2 डिग्री ले ही नहीं सकते, ठीक है, साइमल्टेनियसली। हाउएवर द एप्लीकेंट हैव कंप्लीटेड BA डिग्री एंड डिप्लोमा इन रेगुलर मोड साइमल्टेनियसली, हेंस हिज ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वाज राइटली रिजेक्टेड। अब रेलवे वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने 2 डिग्री कंप्लीट किया है एक रेगुलर सेशन में, ठीक है, तो ऐसे केस में इनके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट यानी कि कैंडिडेट की तरफ से है फाइल रिटन सबमिशन, एक रिटन सबमिशन दिया कैंडिडेट के वकील ने, इन विच ही हैज रिट्रेटेड दैट फैक्ट्स एज स्टेटेड इन द काउंटर रिप्लाई। हाउएवर इट इज फर्दर स्टेटेड दैट एज पर UGC लेटर डेटेड 15 जनवरी 2016 द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली इन द सेम एकेडमिक सेशन, बट इन द प्रेजेंट केस द एप्लीकेंट हैज कंप्लीटेड बोथ डिग्री एंड डिप्लोमा इन रेगुलर मोड साइमल्टेनियसली विच इज नॉट अलाउड अंडर द रूल्स। ये मान रहे हैं कैंडिडेट के जो वकील हैं, वे बोल रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर था कि नहीं कर सकते हैं इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, लेकिन कैंडिडेट ने कर रखा है। इट इज फर्दर स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हैज यूज्ड हिज डिप्लोमा एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन RRB एग्जामिनेशन ऑफ CNA/2018 व्हाइल इन अदर RRB एग्जामिनेशन ऑफ CNA/2019 ही हैज यूज्ड हिज अदर क्वालिफिकेशन एज BA। इनका वकील का कहना है कि कैंडिडेट ने भले 2 डिग्री कंप्लीट किया एक सेशन में, लेकिन इन्होंने जब फॉर्म भरा ALP का तो वहां पे सिर्फ अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा वाला लगाया, और जब CNA/2019 NTPC का फॉर्म भरा तो यहाँ पे सिर्फ BA का लगाया, ठीक है। दोनों ही एक भर्ती में नहीं लगाया, अलग अलग भर्ती में यूज किया। द कंडक्ट ऑफ द
एप्लीकेंट सोच दैट ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ बोथ द ओए नंबर इतना क्वालिफाइड डिप्लोमा बीए फॉर डिफरेंट पोस्ट विच इज नॉट परमिसेबल अंडर द लॉ। और ये भी एक आता है कि कैंडिडेट है जो कि 2 डिग्री तो की है लेकिन 2 अलग अलग अपॉर्चुनिटी में एडवांटेज लेने के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल किए जो कि परमिसेबल नहीं है अंडर द लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वी हैव कंसीडर द राइवल सबमिशन, फिर से सबमिशन मांगा गया, कुछ रिकॉर्ड मांगा गया, कई बार हियरिंग होता है। इन द प्रेजेंट केस इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट एप्लीकेंट हैड अंडरटेकन बीए डिग्री कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स साइमultaneously बिटवीन द ईयर, इस डेट से इस डेट के बीच में लिए थे। On this ground, by impungent order dated 22/6/2021, रेस्पोंडेंट हैव कैंसल्ड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसके कारण आरएलबी वालों ने इनके ज्वाइनिंग लेटर को कैंसिल कर दिया असिस्टेंट लोको पायलट वाली। ठीक है, इस डेट में लेटर निकाल करके द मैटर विच इज टू बी डिसाइडेड इज वेदर 2 डिग्री इज परमिसेबल और नॉट एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड कैन बी कैंसल और नॉट। तो मैटर अब ये हो चुका है कि क्या एक सेशन में 2 डिग्री कंप्लीट किए हैं छात्र तो क्या वो डिग्री परमिशन देनी चाहिए दोनों को, क्या इनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए या फिर कैंसिल करनी चाहिए। अब इस पे सुनवाई चालू हो गई। अब एक दोस्तों कोर्ट का जो आदेश पहले आया था यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से, उसका एक यहाँ पे जजमेंट है जो कि रखा गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे बोले गए इस केस के माध्यम से दस आफ्टर डिस्कसिंग द इंटायर मटेरियल आई हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग द देयर इज नो बार क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट इन परसुइंग 2 डिग्री साइमultaneously सो एज टू डिसइंटाइटल हिम फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन। बहुत बड़ा यहाँ पे जो है दोस्तों एक तरह से यहाँ पे चीज़ें निकल के आई खास करके कि ठीक है कैंडिडेट यहाँ पे एक सेशन में 2 डिग्री ले रहे हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, क्या कोई बार सेट किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट कहीं पे एक जगह पे डिग्री ले रहे हैं और आईटीआई में गए यहाँ पे तो क्या आईटीआई वालों ने रोका, क्या कुछ ऐसा कंसेंट इनसे लिया कि क्या आप कहीं और डिग्री ले तो नहीं रहे हो, अगर ऐसे लोगे तो हम कैंसिल कर देंगे, अगर ऐसे पकड़े गए तो ऐसा कुछ लेती है क्या, नहीं लेती है। क्योंकि इनको पैसे चाहिए, एडमिशन चाहिए, कैंडिडेट को तो अपनी डिग्री चाहिए, तो अपना पैसे दे करके एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे पेपर देते हैं, इनको डिग्री मिल जाती है। इनको भी तो एक बार क्रिएट करनी चाहिए थी कि हाँ कैंडिडेट अगर इस तरह का रूल है कि 2 डिग्री नहीं ले सकते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले क्या किए, वो क्यों नहीं रोकते हैं किसी को कि यहाँ पे आप क्यों ले रहे हो 2 डिग्री, या फिर क्यों नहीं कोई कंसेंट भरवाते हैं फॉर्म की अगर ऐसे पकड़े गए इस तरह से 2 डिग्री वाले तो हम लोग कैंसिल कर देंगे आपकी डिग्री, ये मान्य नहीं रहेगी, प्रीवियस वाली ही मान्य रहेगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो यही जज भी बोल रहे हैं कि इसमें तो मुझे देख करके ये आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी के तरफ से ये रोका ही नहीं गया कि क्यों आप साइमultaneously 2 डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, और क्यों यहाँ पे 2 डिग्री जब ले लिए तो इनको रोका नहीं गया फॉर्म भरने में। देखिए अपीयरिंग एग्जाम में बैठने के लिए और फॉर्म भरते समय क्यों नहीं रोका गया उसी समय। ठीक है, ये जज बोले फर्दर मोर द सर्कुलर डेटेड 18/1/2021 कैन नॉट इन एनी वे अल्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेट्रोस्पेक्टिवली। और भी ऑर्डर आए, इसके तहत यही देखा गया कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस मैटर पे नहीं लाई करती है कि 2 डिग्री लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री को किसी एक भर्ती में यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे एक तरह से कहने का मतलब है कि इसको पॉजिटिव मान रहे हैं यहाँ पे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं। ठीक है, दस द ऑर्डर बेस्ड अपॉन द सर्कुलर डेट इतना इज क्लियरली नॉट सस्टेनेबल एंड इज सेट असाइड। इसलिए ये मैटर है जो कि पूरी तरह से यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है कि इस बेसिस पे किसी की नौकरी आप लोग खा जाओ, क्योंकि आपको इसमें रोकना भी चाहिए था कि 2 डिग्री क्यों ले रहे हो, या फिर फॉर्म भरते समय कंसेंट लेना चाहिए था कि क्या आपने सेम सेशन में 2 डिग्री कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। तो ऐसे अगर कोई बताते हैं तो ऐसे केस में वो इनवैलिड हो जाता अपने आप, लेकिन आपने रोका ही नहीं। तो अलग अलग डिग्री छात्र भले लिए हैं लेकिन अलग अलग भर्ती में उसका उपयोग कर रहे हैं ना। आगे देखिए, कंसिक्वेंटली द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू परमिट द पेटिशनर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी ऑन द पोस्ट ऑन विच द पेटिशनर वाज अपॉइंटेड एंड द पेटिशनर शैल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ हिज सैलरी ऑन मंथ टू मंथ बेसिस। द पेटिशनर शैल हाउएवर नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर सैलरी फ्रॉम द 2/3/2021 अप टू द डेट ऑन विच ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नो वर्क नो पे। अब इसीलिए ये ऑर्डर दे दिया गया कि जो रेस्पोंडेंट है उसको यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाए प्रीवियस वाली ड्यूटी से, और नई जो जॉब चाह रहे हैं, जैसे कि बाद में नौकरी लगी थी इनका वेटिंग क्लियर करके, ठीक है, तो ऐसे केस में इनको जो है नौकरी यहाँ पे दिया जाना चाहिए और पेमेंट मंथली बेसिस पे इनको मिलना चाहिए, और 2/3/2021 तक इनको पेमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये नो वर्क नो पे में ये चल जाएंगे, क्योंकि केस ये सब सारा कुछ यहाँ पे चल रहा था और इनको नौकरी नहीं दी गई थी। अपॉइंटमेंट लेटर को तो दे करके कैंसिल कर दिया था। तो देखिए कितना बड़ा जजमेंट है फ्रेंड्स, और जजमेंट
पुरानी वाली चीज पे नहीं आई। 2010 2014 वाला इशू नहीं था, ठीक है, कि यहाँ पे उस समय ऑर्डर नहीं आया था यूजीसी का। वो ऑर्डर, वो तो एक फैक्ट है ही है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर भी दिए, आदेश भी दिए और जजमेंट भी सुनाए। तो इस मैटर पे सुनाए हैं कि यहाँ पे जब एक सेशन में 2 डिग्री अलाउ नहीं है, यूजीसी कहती है, तो क्या यूजीसी कोई प्लान बनाई है ऐसे चीजों को रोकने के लिए? आखिर क्यों यूनिवर्सिटी, क्यों कॉलेजेस हैं जो कि लगातार ये रूल आने के बाद भी 2 डिग्री दे रहे हैं, 2 सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक एकेडमिक सेशन में, क्यों नहीं कोई इस पे रोक लगा रहा है? और रेलवे भर्ती बोर्ड वाले हो चाहे कोई बोर्ड वाले हो, क्यों नहीं अपने फॉर्म में ये चीजों को लागू कर रही है कि वहां पे पूछ ले डायरेक्ट एक लाइन में कि क्या आपने एक सेशन में 2 डिग्री कंप्लीट किया है, ऐसे केस में डिटेल डालें। अगर ऐसी रहेगी तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, 1 डिग्री ये वाली कैंसिल मानी जाएगी। ये भी चीज ऐसी रहती, तो ये सब चीज खुद नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इस बेसिस पे मैं ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप अपॉइंटमेंट लेटर ना दो, और इसीलिए अपॉइंटमेंट लेटर देने का दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर इन्होंने दे दिया। और देखिए कितना बड़ा जजमेंट एक तरह से है कि एक ही सेशन में 2 डिग्री कंप्लीट किए थे, नहीं मिल रही थी नौकरी दोस्तों, कैंसिल कर दिया था अपॉइंटमेंट लेटर, और जजमेंट आने के बाद इनको नौकरी यहां पे देनी पड़ी। अब यहां पे एक जजमेंट और दिया गया है जो कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपी प्रयागराज वर्सेस जो लक्ष्मी शंकर यादव हैं उनके विरुद्ध में ये सब चीज़ें हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और ये जजमेंट भी चाहो तो मैं यहाँ पे सुना देता हूँ जो भी चीज़ें हैं। हैविंग परस्यूड द रिकॉर्ड एंड द कंसीडर ऑफ द राइवल सबमिशन वी मे ऑब्जर्व दैट नो डाउट इन इट में अपीयर improbable as to how a person could obtain 2 degrees simultaneously, but that cannot be taken as a ground to annul both the degrees, ठीक है। there has to be exercise to annul either one or both the degree on the basis of material collected after giving opportunity of hearing to the holder of such a degree. Such an exercise has to be on case to case basis. Here what is important is that neither the BA degree obtained from अवध यूनिवर्सिटी, ये दूसरा केस है, इसमें ये अवध यूनिवर्सिटी से BA किए थे फैजाबाद, nor the शास्त्री डिग्री obtained from the इस जगह से इन्होंने यहाँ पे एक और डिग्री कंप्लीट किया था, हैज़ बीन कैंसल्ड। यानी ये चीज डिसाइड किया था, एक कैंडिडेट का भी यही चीज था। तो यही माने कि ये मैटर है ही नहीं कि कैंडिडेट ने एक सेशन में 2 डिग्री लिया है, ये मैटर छोड़ दीजिए आप। जज ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा चीज था तो आपने इसके डिग्री को कैंसिल क्यों नहीं किया, ठीक है। ये बात बोल रही है, सीधा सीधा बोल रही है कि हैज नॉट, क्यों नहीं कैंसिल आप लोग किए एक डिग्री को, क्यों दोनों को छोड़ दिए? ठीक है, कैंडिडेट ने एक सेशन में 2 डिग्री कंप्लीट कर लिया, आपकी गलती भी कि आपने पूछा नहीं कि किया था कि नहीं किया, कोई ऐसा रूल नहीं था, और आप पैसे ले लिए और वो अपना पढ़ के अपना पेपर दे करके लीगल तरीके से अपनी डिग्री ले लिए। लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी थी कि अगर एक सेशन में किया तो आपको कैंसिल करना चाहिए, तो दोनों डिग्री में से कोई एक डिग्री क्यों नहीं कैंसिल किए गए थे? Importantly, the petitioner had sought appointment by the relying on the Shastri degree and on the basis of the marks obtained there in petitioner was placed in the selected list and was ultimately selected and appointed। और शास्त्री डिग्री का उपयोग करके छात्र ने जो कि नौकरी ले ली और यहाँ पे सब कुछ मेरिट में आ गए और इनको अपॉइंटमेंट भी दे दिया गया। एट दिस स्टेज इट इज टू बी नोटिस दैट द लर्न सिंगल जज हैज रिटर्न्ड अ स्पेसिफिक फाइंडिंग दैट द अपोजिट पार्टी काउंसिल कुड नॉट प्लेस एनी रेगुलेशन स्टैट्यूटरी enactment or even an order having statutory flavor to demonstrate that obtaining of the 2 degrees simultaneously is prohibited। और ये भी देखा गया कि जो इसके अगेंस्ट से छात्र के कि नौकरी नहीं देंगे ये सब चीज़ें, तो वो कोई प्रूफ भी फर्दर नहीं दे पाए कि आखिर किस बेसिस पे इनके ज्वाइनिंग को कैंसिल किया जाना चाहिए। यूजीसी का ऑर्डर है, बस यही है कि 2 डिग्री मान्य नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कोई रूल नहीं है कि क्यों नहीं कॉलेज मान रही है, क्यों लगातार 2-2 डिग्री ऐसे देते जा रही है। तो ये प्रूफ भी नहीं दे पाए ताकि इनके डिग्री को प्रोहिबिट किया जाए या फिर ज्वाइनिंग को कैंसिल किया जाए। द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल डिस्पाइट आवर रिक्वेस्ट कुड नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट द सेड फाइंडिंग इज इनकरेक्ट, और डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर पाया था। यूजीसी क्लैरिफैक्टरी लेटर डेटेड इतना ऑन विच द अपेलेंट हैज प्लेस्ड रिलायंस ऑन द ऑब्टेनिंग ऑफ द 2 डिग्री साइमल्टेनियसली बट इट नॉट मैंडेट द यूनिवर्सिटी टू एनुल द डिग्री सो ऑब्टेन्ड। अब यूजीसी तो कहती है कि यहाँ पे 2 डिग्री वाले एक सेशन में गलत माने जाएंगे, ठीक है, फर्जी माने जाएंगे एक डिग्री, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी को मैंडेट तो प्रोवाइड नहीं करती है कि वो इस चीज़ को रोकथाम करे, नहीं दे। यूनिवर्सिटी तो लगातार देते जा रही है या फिर कॉलेज देते जा रहे हैं डिग्री ऐसे। इन सो फार द क्लैरिफैक्टरी लेटर इतना इज कंसर्न दैट द ऑल्सो डज नॉट मैंडेट द अथॉरिटी टू कैंसल द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट
हु हैज सेट अप सच डिग्री बट रिक्वायर इन केस टू केस एग्जामिनेशन। और ये तो छोड़ दीजिए, जो भर्ती कराती है वो बोर्ड भी इस चीज़ को नहीं देखती है, और वो भी नहीं ये बोलती है कि अगर 2 डिग्री आप कंप्लीट किए हो फॉर्म में ये सब चीज़ में तो आपका जो है कैंडिडेचर को कैंसिल करेंगे, ठीक है, या फिर एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। वो भी एकदम धड़ल्ले से एग्जाम भी ले रही है, सब कुछ कैंडिडेट अपना डिटेल डाल रहे हैं डिग्री सर्टिफिकेट का, और बाद में कहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी 1 सेशन में 2 डिग्री की हो। तो ऐसे केस में ये चीज़ नहीं मान रही है बोर्ड, जो कोर्ट है। इन द इंस्टेंट केस द पिटिशनर हैज सेट अप शास्त्री डिग्री को ऑब्टेन फ्रॉम द इतना वाराणसी फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडरटेकन बाय द अपीलेंट। और दूसरी डिग्री है जो कि यहाँ पे यूज किया था दूसरे रिक्रूटमेंट में छात्र ने, दिस डिग्री हैज एडमिटेड नॉट बीन कैंसल्ड, जबकि ये डिग्री कैंसिल नहीं किया गया था, तभी तो इसका इस्तेमाल कर लिया सेकंड रिक्रूटमेंट में। इन आवर व्यू देयरफॉर unless the professed qualification is annulled or OA number इतना is found in the teeth of statutory regulation or order rendering the same ineffective or null, it would not be permissible to overlook or discard the same। इसीलिए जो चीज़ें हैं इसको आसान भाषा में बोलें तो इनके जो डिग्री है इनको कैंसिल नहीं किया गया या फिर चीज़ नहीं किया गया, इसीलिए इसको डिस्कार्ड नहीं किया जाता, यानी कि नौकरी छात्र की नहीं जा सकती इसके बेसिस पे। फॉर द रीजन एबव वी डू नॉट फाइंड एनी गुड ग्राउंड to interfere with the impungent judgment and order of the learned single judge, the appellant is dismissed। इसलिए हम लोग कोई ऐसा ग्राउंड मुझे नहीं मिल रहा है कि इसमें इंटरफेयर करें इस मैटर में, और जो जजमेंट पहले के आ चुके हैं कोर्ट से तो उसी को आधार मानते हुए, सही मानते हुए इस मैटर को हम लोग डिसमिस कर देते हैं, यानी कि यहाँ भी छात्र की नौकरी नहीं गई, ठीक है। वाइल डिसाइडिंग लक्ष्मी शंकर यादव केस, तो ये चीज़ को ये जो कैट में केस किया था तो इस चीज़ को भी डिस्कशन किया गया कि इनके केस को डिस्कस करते हुए अपील हैज कंसीडर द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कुलदीप कुमार। एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, विच इज रिलाइड अपॉन द लर्न काउंसिल एप्लीकेंट इन विच द सुप्रीम कोर्ट वाज कन्फ्रंटेड विद द इशू ऑफ एनी बार इन प्रोहिबिटेड इन द, कोई बार ही सेट नहीं किया गया है कि आखिर कैसे रोकथाम किया जा सके इस चीज़ का कि 2 डिग्री ले रहे हैं तो कैसे रोका जाए। पर्सन इन द क्लासरूम एग्जामिनेशन और 2 डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ द सेम ईयर एंड होल्डिंग दैट वंस देयर वाज नो प्रमोशन कंटेंट इन ऑब्टेनिंग अ पर्सन 2 डिग्री साइमल्टेनियसली एनी एक्शन बेस्ड अपॉन ही सेड बैड इन लॉ। तो ये बिल्कुल गलत है लॉ के लिए कि ऐसा कोई रूल ही नहीं बनाया है कि कैसे रोक सके छात्र को 2 डिग्री लेने के लिए। वो तो सही तरीके से छात्र एडमिशन ले रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं सही तरीके से और डिग्री ले रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की मतलब जिम्मेदारी थी कि उनको रोकते या फिर कोई ऐसा रूल बनाते। कैंडिडेट की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद अपने डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं जहां उनको नौकरी चाहिए उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द लाइट ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द कैंसिलिंग द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिक इज नॉट टेनेबल इन द आइज ऑफ लॉ, ओए इज लायबल टू बी अलाउड। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा फैसला, सारा चीज मैटर आपने समझा, एक एक पॉइंट में मैंने आपको समझाया और जज भी थे पूरा का पूरा मैटर को अच्छे तरीके से डिसाइड करके एक अहम फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया, तो इन सब ऑर्डर को मैं नहीं काट सकता, बिल्कुल सही ऑर्डर दिया गया है। अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं है, क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं इनके डिग्री सर्टिफिकेट कैंसिल किए गए, 2 डिग्री किए थे तो क्यों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर दूसरे बोर्ड हैं जो कि फॉर्म भरते समय ये चीज़ें नहीं मांगी गई उस समय डिटेल, ठीक है, और भरने दिया और पेपर भी देने दिया, तो यहाँ पे डीबी में और मेडिकल में कैसे बाहर करेंगे या फिर ज्वाइनिंग से कैसे रोकेंगे। इसीलिए अलाउ कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे छात्र का असिस्टेंट लोको पायलट वाली नौकरी मिलनी चाहिए, इसके ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ये लॉ में, कानून में बिल्कुल गलत साबित होगा। तो ये जज हैं जो कि बिल्कुल अहम फैसला सुना दिए कि यहाँ पे 2 डिग्री भले किए थे छात्र लेकिन इनको नौकरी मिल गई। अकॉर्डिंगली ओए इज अलाउड, यानी कि जो कैंडिडेट केस किए थे वो उनको अलाउड कर दिया गया और बाकी सारी चीजें कंडीशन के साथ जो है इनको नौकरी यहाँ पे दे दी गई और प्रीवियस जॉब से इनको छुटकारा दे करके ALP में इनको नौकरी देने के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के लिए बोल दिया। तो देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स कि जो छात्र यहाँ पे अभी पूरे के पूरे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं डिजी लॉकर से पकड़ न ले 2 डिग्री, यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर प्लस कैट का ऑर्डर, ये तीनों ऑर्डर देख करके आपको थोड़ा बहुत राहत जरूर मिला होगा कि देखिए इस तरह से अगर नौकरी खा भी जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं भी देते हैं, तो ऐसे केस में जब केस होती है तो इन सब जजमेंट को देखते हुए, जो अहम फैसले पहले आए हैं उसको देखते हुए यहाँ पे फिर से ज्वाइनिंग दी जाती है। और ये रेलवे का ही तो फैसला था फ्रेंड्स,
ये तो रेलवे का केस आप लोगों ने देखा, तो और भी पॉजिटिव खबर आप लोग के लिए है। कहीं दूसरे का तो केस देखा नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब दी गई, रेलवे में यहाँ पे जॉब नहीं दे रहे थे और रेलवे वाले को जॉब देनी पड़ी छात्र को एएलपी का। और ज़्यादा पुराना मैटर नहीं है, हाल फिलहाल का मैटर है, 2018-19 एएलपी और एनटीपीसी वाला मैटर। तो ठीक है, तो यहाँ से क्लियर रहिए। यहाँ पे जो अपना 2 सेशन में किए हैं वो तो अपना डिग्री तो छुपा नहीं सकते हैं, अपना डिटेल डालिएगा। डिजी लॉकर में लिंक करने के लिए बोला जाएगा आपको नोटिस निकाल के, तो लिंक भी कीजिएगा। ठीक है, बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे जब आपका डिटेल्स चेक करेंगे डॉक्यूमेंट का, तो डीबी में ही चेक करेंगे ना, पहले थोड़ी चेक करेंगे। तो अगर डिजी लॉकर में आप लोग अकाउंट बनाते हो तो अभी डॉक्यूमेंट ज्यादा मत रखिए डिजी लॉकर में, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब रखिए। और अगर आपको लगता है कि एएलपी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप लोग 10th क्लास का, 12th और बाकी आईटीआई जो मांगी जाती है या फिर डिप्लोमा या फिर जो मांगी जाती है, जो मिनिमम वाली है, उसको सिर्फ ऐड कर दीजिए और डीबी में आप लोग चले जाइए। वहां पे आपका सारा कुछ कंप्लीट होगा, ज्वाइनिंग आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अगर इसके बाद आपको एनटीपीसी की भी नौकरी मिल जाती है, तब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग तो आपको इसमें भी जाने का आदेश दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से रिलीविंग करके आपको इसमें दिया जा सकता है, जाने दिया जा सकता है। तो जब एनटीपीसी वाली होगी तो उस समय डिजी लॉकर में आप लोग अपना ग्रेजुएशन वाली सर्टिफिकेट को ऐड कर दीजिएगा, ताकि बाद में रेलवे वाले देख सकें। जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में नहीं डालिएगा उसको कैसे ये लोग देख लेंगे, एक्सेस करने के बाद भी नहीं देख सकते, क्योंकि रोल नंबर ये सब डालिएगा तभी तो डिजी लॉकर में आता है, या फिर स्कैन करके डॉक्यूमेंट डालिएगा तभी तो आता है, नहीं बताइएगा तो कैसे ये लोग देखेंगे। तो ये चीजें हैं। तो अगर एएलपी टेक्नीशियन में मान लेते हैं सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो मत डालिए, डीबी में नाम आएगा तो डालिएगा अपना सर्टिफिकेट, आईटीआई वाला या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक वाला, नहीं आया तो मत डालिएगा। अब जब एनटीपीसी में हो जाएगा तो एनटीपीसी का सिर्फ डिग्री वाला सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, ताकि डीबी में ये लोग डिजी लॉकर का चेक करें तो सिर्फ वही नजर आए। और बाकी जजमेंट देखा तो इससे तो घबराने की बात है नहीं कि कुछ ऐसा हो भी जाता है तो छात्र तो केस करेंगे ही, सब कुछ कंप्लीट करा के इतना मेहनत करके जाएंगे, तो ये इतना जजमेंट है, इसके ऊपर तो जाएंगे ही भाई, लड़ेंगे ही कि मुझे भी नौकरी दिया जाना चाहिए, ऐसे पहले रेलवे ने जॉब दिया है। तो आई थिंक कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। और बाकी जो भी फॉर्म आगे आने वाले हैं, अगर एक्स्ट्रा डिग्री है आपके पास तो बिल्कुल भर सकते हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कमेंट आते हैं कि सर एनटीपीसी का फॉर्म भरूं या फिर ना भरूं, आईटीआई भी किया है, डिग्री भी किया है, एक सेशन में किया है, आईटीआई से मैंने एएलपी भर दिया, तो भरूं कि ना भरूं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो सर्टिफिकेट है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्म आप लोग भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि सभी में आपका पेपर क्लियर ही हो जाएगा, किसी एक या दो ही में आपका पेपर क्लियर होगा, तो जिसमें जाना होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये सारी जजमेंट है जो कि एक पॉजिटिव खबर आपके लिए लेकर के आई है। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके हर जगह पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।